दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी, उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। आप बताइए 2023 में जो बिल पास किया था मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये। आज फिर हम दोहरा रहे हैं, कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो। अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो आज दे दो, आज दो। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? आप तो कह रहे हैं 26 में जाति जनगणना आपने शामिल किया, 11 में तो जाति जनगणना शामिल है नहीं। तो आप कैसे उस सेंसस के आधार पर कर देंगे सीटों को बढ़ाने का काम? गिरिराज कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतरे, टंकी पे नाचे, जो मन में आया करें, टंकी पे चढ़ के नाचे। ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग बन के इस देश को तोड़ने का जो काम कर रही थी, दक्षिण और उत्तर के बीच झगड़ा कराने की जो उनकी साजिश थी, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों को सीटें कम करने की जो उनकी साजिश थी और देश में एक विभाजन पैदा करके झगड़ा कराने की कोशिश को, इस बिल को हरा के हम लोगों ने नाकाम किया।